Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Microbiology with India Khan. So today it's my dermatology series part 2. So आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू डर्मेटोलॉजी। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आज हम मैं इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डर्मेटोलॉजी होती क्या है। सो डर्मेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्किन। इट इज़ द साइंस दैट इज़ कंसर्न विद द डिजीज़ ऑफ द स्किन, हेयर, नेल्स एंड इट्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डर्मेटोलॉजी के बारे में हम किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? स्किन के बारे में, स्किन से रिलेटेड जितनी चीज़ें आ जाती हैं उसमें हेयर, नेल्स और स्किन, ये सारी चीज़ों की स्टडी हम करेंगे तो डर्मेटोलॉजी में करेंगे। इसके बाद इसकी सेकंड टर्म जो इम्पोर्टेंट टर्म है यह है केराटिन। केराटिन क्या है? प्रोटीन है। केराटिन प्रोटीन जिससे हमारे स्किन, हेयर और नेल्स जो है वो बने होते हैं। दैट प्रोटीन इज कॉल्ड केराटिन प्रोटीन। केराटिन इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन मेकिंग अप द आउटर लेयर ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल्स, कीप्स आवर स्किन वाटरप्रूफ। तो जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो वाटरप्रूफ नज़र आती है, केराटिन प्रोटीन की वजह से। इट कीप्स हेयर हेल्दी एंड ग्रोइंग, आवर नेल्स स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड ग्रोइंग। तो ये क्या रखते हैं? ये जो प्रोटीन है वो नेल्स को, आपकी स्किन को और जो हेयर्स हैं उसको क्या रखते हैं? स्ट्रॉन्ग रखते हैं। उसके बाद हमारी जो थर्ड टर्म है वो है केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स क्या होते हैं? वो सेल्स होते हैं जिनसे केराटिन प्रोटीन बनते हैं। केराटिनोसाइट सेल टाइप इन द एपिडर्मिक्स, फॉर्मेशन ऑफ अ बैरियर अगेंस्ट एनवायरमेंटल डैमेज सच एज पैथोजेंस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, वायरस और हीट, यूवी रेडिएशन एंड वाटर लॉस। इन सारी चीज़ों से जो है वो हमें केराटिन प्रोटीन यानी कि केराटिनोसाइट जो सेल्स होते हैं वो फिर क्या बनाते हैं? केराटिन बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारी स्किन को, हमारे हेयर और नेल्स को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं? हीट से, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, यूवी रेडिएशन और जो वाटर का लॉस होता है उससे भी बचाती हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, केराटिन, एंजाइम, प्रोटीएसेस, लिपिड्स एंड antimicrobial peptides contribute to maintain the important barrier function of the skin। अब ये सारे केराटिनोसाइट जो सेल्स होते हैं उनका जो जितना भी काम होता है वो सारे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। केराटिनाइजेशन इज पार्ट ऑफ द फिजिकल बैरियर फॉर्मेशन in which the keratinocytes produce more and more keratin and undergo terminal differentiation। It's mean केराटिनाइजेशन मीन्स क्या होगा कि वो पार्ट जहाँ पर केराटिन की जो है वो फॉर्मेशन हो रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड केराटिनाइजेशन। उस प्रोसेस को, केराटिन के बनने को हम क्या कहेंगे? केराटिनाइजेशन कहेंगे। तो इसका अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, केराटिनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ केराटिन एक्यूमुलेटिंग विद इन keratinocytes। It is the process in which on a daily basis dead skin cells are shed by the epidermis। तो जो भी हमारे डेड सेल्स होते हैं वो भी गिरते रहते हैं, वो भी केराटिनाइजेशन का प्रोसेस होता है। In this process, epithelial cells lose their humidity and are restored by heat। Keratinization is a process of skin renewal approximately after every 28 days। यानी कि हर 28 डेज़ बाद केराटिनाइजेशन का प्रोसेस होता है और न्यू केराटिनिन बनते हैं, केराटिनोसाइट सेल्स बनते हैं और आपकी स्किन जिससे और हेयर्स और नेल्स इससे बने होते हैं। The fully conified keratinocyte that forms the outermost layers are constantly shed off and replaced by new cells. As skin becomes mature, the process slows down and takes longer to complete। When the keratinization becomes to slow down, the skin has to hold on to more dead skin cells, rendering the skin dull and lifeless। ठीक है, तो जैसी ही स्किन में क्या होते हैं वो केराटिन प्रोटीन जो मैच्योर हो जाते हैं तो जितनी भी डेड स्किन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, यानी कि नए केराटिनिन बनेंगे और जो पुराने हैं वो शेड ऑफ हो जाएंगे। केराटिनेज आ प्रोटीलाइटिक एंजाइम डेट catalyzes the cleavage of keratin protein। Keratinize produced by fungi, Streptomyces and bacteria nearly at alkaline pH and almost thermophilic temperature।
क्रेटिनाइज एक एंजाइम है जो क्रेटिनाइन बनाता है, क्रेटिनिन प्रोटीन बनाता है, और ये किससे हमें मिलता है? फंजाई से। कौन सी फंजाई होती है? वो स्ट्रेप्टोमाइसिस और बैक्टीरिया। इसके बाद है, और ज़्यादातर ये फंजाई जो है वो थर्मोफिलिक यानी कि ज़्यादा जो कि हीट वाली जगह होती हैं वहाँ पर ये मौजूद होता है। ठीक है। क्रेटिनोफिलिक फंजाई मतलब वो फंजाई जिसके अंदर क्रेटिनिन की क्वांटिटी ज़्यादा हो। अटैक ऑन क्रेटिन ऑफ आई, नेल्स, हेयर एंड स्किन, डर्मेटोफेटिक एंड कोज लोकल इन्फेक्शन सच एज रिंगवॉर्म एंड एथनिक फूड। अब हम देखते हैं कभी कभार जो हमारे पाँव है वो उसमें फंगस लग जाती है। वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि जो क्रेटिनोफिलिक फंजाई होती हैं वो अटैक करती हैं नेल्स पे, हेयर पर, स्किन पर, और वो वहाँ पर क्या लोकल इन्फेक्शन इनके रिंगवॉर्म या एथलीट फूड वगैरह करवाती हैं। कैराइन इज रिंगवॉर्म इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल ऑफ द स्कैल्प। कैनाइन एक इन्फेक्शन होता है, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है जो कि हेयर्स या हेयर फॉलिकल्स में मौजूद होता है, वो भी फंजाई ही करवाई है। माइकोसिस प्लूरल, माइकोसिस मीन्स, माइकोसिस इसका प्लूरल होगा माइकोसिस, मीन्स के एक डिजीज़ जो फंजाई से हो रही है और इसमें बहुत सारी डिजीज़। इस इन्फेक्शन और इस इन्फेक्शन इस भी कह सकते हैं इसको, इन्फेक्शन कोज बाय फंगस, इन्वायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ फंगल डिजीज़। तो ये क्या होती हैं? वो डिजीज़ होती हैं जो कि फंगस कोज करवाता है हमारी बॉडी के अंदर। डर्मेटोमाइकोसिस, इसके बाद डर्मेटोमाइकोसिस में आ जाता है इज ए स्किन इन्फेक्शन कॉज बाय फंगस, एग्जाम्पल टीनिया एंड कैंडिडाइसिस। कैंडिडा इज़ अ नेम ऑफ फंजाई, द स्पीशी ऑफ फंजाई और जीनस। ओके, तो ये क्या है? कोई आपको पूछे कि डर्मेटोमाइकोसिस की मीनिंग क्या होती है? एक स्किन इन्फेक्शन होता है जो कि फंगस की वजह से होता है। फंगस कोई भी हो सकती है। ठीक है। Dermatopathologist, a pathologist or dermatologist who specialize in the field of pathology of the skin. That person called dermatopathologist. Cosmetic dermatopathologist that lead in the field of cosmetic surgery वगैरह जो सर्जरी हो जाती है, या फिर इंजेक्शन थेरेपी होती है, या फिर ट्रांसप्लांट होते हैं, हेयर्स ट्रांसप्लांट होते हैं, या फिर नेल थेरेपी होती हैं, ये सारे कॉस्मेटिक, या फिर सर्जरी होती है, स्किन सर्जरी होती है, ये सारे हमारे कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट में आते हैं। ट्रेन इन द कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स एंड लेज़र सर्जरी, तो ये सारी जो है कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट में आते हैं। इसके बाद डर्मेटोफाइट्स, द ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, हेयर एंड नेल्स, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम केराटिनाइज्ड मटेरियल। वो क्या करता है? आपकी स्किन के अंदर जो केराटिन प्रोटीन है उसको खाता रहता है फंगस। ठीक है, वहाँ पर इन्फेक्शन करवा देता है वो, तो इस तरह से वो डर्मेटोफाइट कहलाते हैं। वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्फेक्शन कोज करवा रहे हैं, फंजाई। द ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज द केराटिन टिश्यूज कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एज अ होस्ट रिस्पॉन्स टू मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट, यानी कि उसकी केराटिन जो होंगे उस टिश्यूज़ उसको इन्फ्लेमेशन करवा देंगे और जो है ना उसको खा जाएंगे उसके प्रोटीन को, केराटिन को। कॉलोनाइज ऑफ डर्मेटोफाइट आर यूजुअली रिस्ट्रिक्ट टू द नॉन लिविंग कॉन्डिफाइड लेयर ऑफ एपिडर्मिक्स बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू पेनिट्रेट वेबल टिश्यूज ऑफ एन इम्यूनोकॉम्पिटेंट होस्ट। प्रोटीनेसिस, elastase, keratinases and other proteinase reportedly act as virulent factor। ये सारे क्या है? यानी कि जो उसके प्रोटीन को तोड़ रहे हैं वो एंजाइम से जो कि फंजाई के अंदर होंगे। ठीक है, तो वो एज अ virulent फैक्टर एक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर डर्मेटोफाइट यूजुअली डू नॉट इन्वेट लिविंग टिश्यूज बट कॉलोनाइज द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। ओकेजनली द ऑर्गेनिज्म डू इन्वेट सबक्यूटेनियस टिश्यूज रिजल्टिंग इन केराटिन डेवलपमेंट। द स्टडी ऑफ फंजाई एज एनिमल एंड ह्यूमन पैथोजन इज मेडिकल माइकोलॉजी, यानी कि फंजाई के बारे में पढ़ना एज अ एनिमल और ह्यूमन पैथोजन, यानी एक जो एनिमल को फंजाई नुकसान पहुंचा रही है या फिर ह्यूमन को पहुंचा रही है, दैट
that study is called medical mycology. Treatment of fungal disease is more difficult than those caused by bacteria. अब ये जो फंजाई के ट्रीटमेंट होते हैं ना, सालों सालों महीनों हो जाते हैं फिर जाके सही होते हैं। बैक्टीरिया का तो फिर भी एक दफ़ा को थोड़ा कम टाइम में सही हो जाता है, लेकिन जो फंजाई के होते हैं बड़े लंबे प्रोसेस होते हैं। स्लो एडवांसमेंट इन मेडिकल माइकोलॉजी relative to bacterial diseases, fungal diseases are not frequent, while some mycosis can be severe to fatal. These are not epidemics diseases found in bacteria. Another problem that slow the progress of fungal diseases is the understanding of species concept in fungi. By 1819, Sabrode began publishing large number of articles on fungus disorders of the skin, which eventually culminated in an enormous contribution to the field of medical mycology. Okay, so in 1934, species concept of dermatophyte would be redefined by Chester Emmons according to the rules of botanical nomenclature and current माइकोलॉजिकल स्टैंडर्ड। अब जो सैब्राट था 1819 में उसने एक क्या बनाया था, सैब्रोड मीडिया बनाया था। उससे उसने क्या फंजाई को उसने क्या किया, उसको डायग्नोज किया, मीन्स के उसको डिस्कवर किया कि किस तरह से भाई कोई एक मीडिया है सैब्राट, तो उसी पे उसका सैब्राट जो है मीडिया नाम रख दिया गया। तो ये क्या है, जो फर्स्ट टाइम जिसने लार्ज नंबर आर्टिकल्स पर जो फंजाई पे काम किया था उसके डिसऑर्डर पर, स्किन डिसऑर्डर पर, वो सैब्राट था 1890 में। फिर 1934 में इसकी और स्पीशीज़ के बारे में, डर्मेटोफाइट के बारे में चेस्टर ने बताया, एमॉन्स ने बताया, डिफरेंट और जो है साइंटिस्ट आते गए और बताते गए। तो इट्स ऑल अबाउट द स्टडी, द इंट्रोडक्शन एंड द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ डर्मेटोलॉजी। ठीक है, अब कुछ ये वाली भी आप थोड़े टर्म देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फंजाई कॉजिंग डिजीज़। अब ऐसी कौन सी फंजाई होती हैं जो डिज़ीज़ कॉज करवाती हैं। बहुत सारी ऐसी फंजाई हैं जो बियर बनाती हैं, ब्रेड बना रही हैं, बेकिंग प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो मतलब बहुत सारी जेलीज़, जैम जेलीज़ बना रही हैं, फ्लेवर बना रही हैं, तो वो सारी हम एज अ फूड उसको यूज़ करें। तो अब ऐसी कौन सी फंजाई जो डिज़ीज़ कॉज करवा रही हैं। Most human pathogenic fungi appear to be soil inhabiting species where the life as sabros, यानी कि sabros means कि वो fungi जो कि disease causing हो। ठीक है, many fungal infection may be due to opportunistic fungi, facultative parasite। opportunistic fungi मतलब वो fungi जो कि facultative parasites हो, means के ऐसे parasites जो कि नुकसान भी ना पहुँचाएँ और फ़ायदा भी ना मचाएँ, यानी कि फैकल्टेटिव वो चीज़ होती है जो कि ना आपको नुकसान दे ना फ़ायदा दे, ना बीच वाली। रेदर देन फंजाई दैट स्पेशली कॉज ह्यूमन डिजीज़। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या ऐसी फंजाई जो कि मतलब कि फैकल्टेटिव हो या ऑपर्चुनिस्टिक हो या कोई भी फंगल किसी भी ऑपर्चुनिस्टिक मीन्स के कोई पेशेंट है, वो उसको पहले से कोई बीमारी हुई हुई है या पहले से उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसी वक्त उसको हो जाता है फंजाई का इन्फेक्शन, तो वो ऑपर्चुनिस्टिक फंजाई कहलाएगा। कि एक बेचारा वैसी इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, यानी कि पहले से वो बेचारा एक डिजीज़ से लड़ रहा फिर एक और उसको फंजाई उस पर इन्फेक्शन हो गया। सो इट्स ऑल अबाउट दी इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ डर्मेटोलॉजी। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ़ एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन अबाउट इन माई होल लेक्चर, सो यू कैन आस्क मी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share my videos and my channels. Thanks for watching. Stay healthy, stay blessed.